मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में बूचड़खानों पर रोक लगाने के फैसले की असंवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सभ्यता का आकलन अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के आधार पर होता है। कोर्ट ने सवाल मैंगलोर कस्बे के रहने वाले याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, क्या नागरिकों को अपना भोजन चुनने का अधिकार है या इसका फैसला राज्य सरकार करेगा। मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा, लोकतंत्र का मतलब है अल्पसंख्यकों की रक्षा। सभ्यता का आकलन केवल इस बात से किया जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि पाबंदी निजता के आधार, जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता से अपने धार्मिक रीति रिवाजों का अनुपालन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह हरिद्वार में मुस्लिमों के साथ भेदभाव करता है, जहां पर मंगलोर जैसे कस्बे में बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। याचिका में कहा गया कि हरिद्वार में धर्म और जाति की सीमाओं से परे साफ और ताज़ा मांसाहार से मनाई भेदभाव जैसा है। गौरतलब है कि इस साल मार्च में राज्य सरकार ने हरिद्वार को बूचड़खानों से मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया था और बूचड़खानों के लिए जारी अनापत्ति पत्रों को भी रद्द कर दिया था। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि पाबंदी मनमाना और असंवैधानिक है। याचिका में इस फैसले को दो कारणों से चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि मांस पर किसी तरह की पूर्ण पाबंदी असंवैधानिक है, जबकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में उत्तराखंड सरकार की ओर से जोड़ी गई धारा 237A उसे नगर निगम परिषद या नगर पंचायत को बूचड़खाना मुक्त घोषित करने का अधिकार प्रदान करती है। अदालत ने यह कहा है कि याचिका में गंभीर मौलिक सवाल उठाए गए हैं और इसमें असंवैधानिक व्याख्या शामिल है। अदालत ने कहा कि इसी तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मांस पर प्रतिबंध किसी पर भी थोपा नहीं जाना चाहिए। कल आप कह सकते हैं कि कोई मांस का सेवन नहीं करे। इसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सवाल यह है कि क्या नागरिकों को अपना भोजन चुनने का अधिकार है या इसका फैसला राज्य सरकार करेगा। हालांकि अदालत ने कहा है कि यह असंवैधानिक मामला और त्योहारों को देखते हुए सुनवाई में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इस मामले में उचित सुनवाई और विमर्श की जरूरत है, इसलिए इस मामले पर फैसला बकरीद तक करना संभव नहीं है, जो 21 जुलाई को पड़ रहा है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की है।